देखिए, ईरान और अमेरिका इजरायल के युद्ध को 9 घंटे से ज्यादा इस वक्त हो चुके हैं और इस वक्त की 5 सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपको यहां पर बता देते हैं। तो पहली खबर है, इजरायल अमेरिका ने ईरान पर संयुक्त हमला कर भारी तबाही मचाई है। इसके अलावा दूसरी बड़ी खबर, ईरान ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए 8 खाड़ी देशों में यूएस बेस पर मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी। फिर तीसरी बड़ी खबर, न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने ईरान के रक्षा मंत्री नासिर जादेह की मौत की खबर की पुष्टि यहां पर कर दी है। इसके अलावा ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने दावा कर दिया है कि ईरान ने 2 कमांडर खो दिए हैं। अमेरिका इजरायल से बदला लेने के लिए ईरान ने हार्मुज के समुद्री गलियारे को बंद कर दिया है। हार्मुज स्ट्रेट गलियारे से दुनिया का 30% तेल और गैस की सप्लाई होती है, जिससे अब दुनिया भर में तेल का संकट यहां पर बढ़ सकता है। और इसी का अंदेशा बार बार लगाया जा रहा था कि ईरान अगर ऐसा करेगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को अगर बंद करेगा, तो बाकी देश क्या करेंगे। देखिए, ईरान के पास वो क्षमता है, जिस तरीके की ज्योग्राफिकल लोकेशन ईरान के पास मौजूद है, वो जानता है कि किस तरीके से अमेरिका को रोकना है, कैसे इजरायल को रोकना है और इन पर दबाव कैसे बनेगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को रोककर बनेगा। इसके अलावा लाल सागर में अगर कोई बड़ा एक्शन यहां पर होता है, तो उससे भी यहां पर ईरान दबाव बना सकता है अमेरिका पर। अब देखिए, अबू धाबी एयरपोर्ट पर इस वक्त कई यात्री फंसे हुए हैं। यूएई से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। वॉर ब्रेकिंग के जरिए बड़ी खबर इस वक्त आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये तमाम अपडेट्स, जिस तरीके से हमला लगातार ईरान कर रहा है और सिलसिलेवार ढंग से वहां उन तमाम जगहों पर, उन तमाम इलाकों पर अब लोगों की सुरक्षा कैसे हो, वो भी एक बड़ा सवाल बन चुका है इन तमाम देशों के लिए। और देखिए, यूएई में अबू धाबी एयरपोर्ट पर कई यात्री फंसे हुए हैं, दुबई एयरपोर्ट पर हजारों यात्री फंसे हुए हैं। इसके अलावा अबू धाबी एयरपोर्ट पर भी कई भारी मात्रा में यात्री यहां पर फंसे हुए हैं, क्योंकि सारी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा यूएई से भी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। यानी कि देखिए, आप देखिए, अगर कहीं पर जंग छिड़ती है, 2 देशों के बीच कभी भी देखिए जंग अगर छिड़ती है, तो उसका पूरा असर पूरे विश्व पर होगा ही होगा। व्यापार के जरिए होगा। इस तरीके से अगर एक दूसरे पर वो हमला करेंगे, तो उनके जरिए उड़ानें रद्द हो जाएंगी, कामकाज पर असर पड़ेगा, सब कुछ ठप होता हुआ यहां पर दिख रहा है। और इसी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं और इसी वजह से जो यूएनएससी की बैठक है, वो अपने आप में अहम हो जाती है कि अगर इस युद्ध को रोका नहीं गया, तो देखिए शेयर बाजार इससे ठप हो सकता है, तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और देखिए, आप किस तरीके से दुबई एयरपोर्ट पर कई सारे जो यात्री फंसे हैं, उनको लेकर भी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द कोई फैसला उनके लिए यहां पर लिया जाए। इसके अलावा एक बड़ी खबर आपको और बता दें, इजरायल के अटैक में ईरान को नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन वादे के मुताबिक ईरान ने जब पलटवार किया, तो उसने 80 मिनट के अंदर ऐसे 8 देशों को टारगेट किया जहां अमेरिका के अड्डे हैं। ईरान ने कहा है कि वो खाड़ी देशों ने अमेरिकी सेना के अस्तित्व को पूरी तरह खत्म कर देगा। तो देखिए किस तरीके से लगातार बार बार ईरान और इजरायल के बीच ये धमकियां एक दूसरे को आमने सामने आ रही हैं। ईरान की मिसाइलें उड़ी और जमकर फटी। ईरान ने बता दिया वो कमजोर नहीं, बल्कि इजराइल और अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठा था। तेल अवीव में धमाकों से दहल गया इजराइल। हाइफा में मिसाइल अटैक, इजराइल का नेवातेम बेस भी टारगेट पर। ईरान ने 80 मिनट के अंदर 8 देशों पर किया हमला। ईरान ने ऐसा पलटवार किया कि पूरी दुनिया हिल गई। नेतन्याहू के हमले के जवाब में सबसे पहले इजराइल पर हमला, फिर इजराइल के मददगारों पर हमला, जॉर्डन पर हमला, बहरीन में अटैक, यूएई पर भी गिरी ईरान की मिसाइल, कतर पर ईरान का हमला, सऊदी अरब के मिलिट्री बेस पर भी अटैक, इराक में अमेरिकी बेस को भी नहीं बख्शा। ईरान ने जो बोला वो करके दिखा दिया। क्षेत्रीय युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान की सेना अब वो सब कर रही है जिसकी वार्निंग ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी ने दी थी। ईरान बख्शेगा नहीं, ये मैसेज डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू को मिल चुका है। ये मैसेज ईरान ने खाड़ी देशों को भी दे दिया है। इस बार छेड़ा है तो छोड़ेंगे नहीं। अगले 24 घंटे में ईरान और इजराइल के बीच हालात और खराब होने जा रहे हैं। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के हाथों में अटैक लॉन्च करने की कमान है और ईरान की टॉप लीडरशिप से अटैक का लगातार ऑर्डर मिल रहा है। अब इजराइल और उसके साथी अरब देशों पर हर घंटे हमले का टाइम टेबल तैयार कर लिया गया है और बहुत जल्द ईरान फिर से इन देशों पर हमला करेगा। यही डर डोनाल्ड ट्रंप को सताया जा रहा है।
ईरान के टारगेट पर इजराइल है, उसके दोस्त यूएई और बहरीन हैं, जो अब्राहम अकॉर्ड के साथी हैं, क्योंकि यहीं पर अमेरिका के अड्डे भी हैं। ईरान के टारगेट पर सऊदी अरब और कुवैत में अमेरिकी अड्डे हैं। कतर का अड्डा भी ईरान के टारगेट पर है। जॉर्डन को तो बहुत बड़ी सजा दे रहा है ईरान। ईरान ने 80 मिनट के अंदर 8 देशों पर हमला करके बता दिया है कि उसका पलटवार ऐसा होगा कि अमेरिका और इजराइल पानी नहीं मांगेगा। ईरान ने इजराइल और अमेरिका को हराने के लिए जो पलटवार ऑपरेशन शुरू किया है, उसका नाम रखा गया है ऑपरेशन सीज ऑफ खैबर, यानी खैबर पर कब्जा। यहां खैबर के मायने इजराइल से है। 628 ईस्वी यानी 7वीं सदी में आज के सऊदी अरब में खैबर नाम की जगह पर पैगंबर मोहम्मद और वहां के योद्धा मरहब में जंग हुई थी। इस जंग में पैगंबर मोहम्मद के दामाद और इस्लाम में चौथे खलीफा अली ने मरहब को मार डाला था और इस तरह खैबर का युद्ध जीत लिया गया था। ईरान से युद्ध पूरे पश्चिम एशिया में जंग की वजह बनेगा। इसका ऐलान ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी ने पहले ही कर दिया था और फिर आज की तस्वीरों ने बता दिया कि वार्निंग में कोई कमी नहीं की गई। البته این رو هم آمریکایی‌ها بدونن که اگر این دفعه جنگی رو بندازن این جنگ منطقه‌ای خواهد. सबसे पहला हमला इजराइल में हुआ। ईरान की मिसाइलों ने तेल अवीव और हाइफा शहर पर धमाका किया। चकाचौंध वाले यूएई में सायरन बजा और धमाका हुआ। अबू धाबी में अमेरिकी अड्डा ईरान का टारगेट बना। कतर पर हमला हुआ। यहां अमेरिका के अल उदैद मिलिट्री बेस पर ईरान की मिसाइल गिरी। पूरे दोहा में सायरन बज रहा है। बहरीन के मनामा में अमेरिकी नौसेना के अड्डे पर हमला हुआ। यहां अमेरिका की 5वीं फ्लीट का मुख्यालय है। कुवैत में अमेरिका के अड्डों पर ईरान की मिसाइल गिरी है, यानी ईरान हर लोकेशन पर मिसाइल बरसा रहा है। सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस ईरान के टारगेट पर रहा। रियाद में भी सायरन बज रहा है। इजराइल की सबसे ज्यादा मदद जॉर्डन ने की है और उसके अर्जाक मिलिट्री बेस लगातार ईरान के टारगेट पर है। इराक में अमेरिकी अड्डों को ईरान ने निशाना बनाया है, यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को जो ऑर्डर मिला उसको लगातार पूरा किया जा रहा है। ईरान का एजेंडा साफ है। युद्ध में ना अमेरिकी अड्डे बख्शे जाएंगे। इजराइल को तो फौरन तबाह कर दिया जाएगा। पूरे खाड़ी के इलाके में अमेरिकी अड्डों पर मिसाइलें गिर रही हैं, यानी वो रीजनल वॉर शुरू हो चुकी है, जिसका इशारा अली खामेनी ने किया था। यूएई, कतर, सऊदी अरब, इराक, कुवैत, जॉर्डन, बहरीन और ओमान, हर जगह अमेरिकी अड्डे ईरान के टारगेट पर हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस युद्ध को 2 मोर्चों की लड़ाई बनाना चाहा, ईरान ने एक झटके में उसे मल्टी फ्रंट वॉर बना दिया है। अब इजराइल भी टारगेट पर है और अमेरिका के अड्डे भी। ईरान की मिसाइल पावर से पूरी दुनिया वाकिफ है और पूरे पश्चिम एशिया में गिर रही ईरान की मिसाइलों ने साबित कर दिया है कि उसे रोक पाना आसान नहीं होगा। खामेनी की वार्निंग जब आई थी तब दुनिया भर में हेडलाइन बनी। अमेरिका से लेकर अरब देशों में बताया गया कि रीजनल वॉर बड़ा खतरा बन जाएगा। यूरोप में फ्रांस से लेकर तुर्की की मीडिया बता चुका है कि खामेनी पलटवार करेंगे तो रीजनल वॉर होगी। इजराइल की मीडिया ने भी बताया कि युद्ध में खामेनी की फौज इजराइल के शहरों को पूरी तरह जला देगी। ईरान पर हमले के लिए अमेरिका के जंगी जहाज 24 घंटे तैयार हैं, लेकिन ईरान ने अब तक इन जहाजों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है। लेकिन पूरे पश्चिम एशिया या ईरान के आसपास अमेरिका के 60 मिलिट्री अड्डे हैं। इन अड्डों पर अमेरिका के 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात रहते हैं। हालांकि इस युद्ध से पहले अमेरिका ज्यादातर अड्डे खाली कर चुका है, लेकिन यहां अमेरिका के विमान हैं, रेडार और मिसाइल सिस्टम भी हैं। पश्चिम एशिया के आसपास नेवी के जहाज हैं और उनमें सवार 15,000 सैनिक भी हैं। फिलहाल हालात ये हैं कि इजराइल और उसके दोस्तों पर खामेनी के पलटवार ने ट्रंप के दुश्मनों का जोश हाई कर दिया है। گاهی صحبت جنگ میکنن که ما نمیدونم با فلان جور هواپیما با چه میاییم چنین میکنیم. اینم جدید نیست. در گذشته هم آمریکایی‌ها بارها در حرفهای خودشون تهدید میکردن.
इसमें कोई शक नहीं कि ईरान और अमेरिका के युद्ध में इजराइल बड़ा टारगेट बन गया है। ईरान बार बार बता रहा है कि वो इस बार इजराइल को ऐसा सबक सिखाएगा कि दोबारा युद्ध की नौबत नहीं आएगी।